प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में, जो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26 तक लिया गया है, इसमें प्रभु यीशु एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यीशु का वचन काफी कठोर लगता है। वे कहते हैं, स्वर्ग राज्य के भागीदार बनने के लिए हमें शास्त्रियों और फरीसियों से बेहतर बनना पड़ेगा। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी? उनकी धार्मिकता बस एक ही बात पर टिकी हुई थी, नियम कानून और निर्देशों का हूबहू पालन करना। जितने भी नियम हैं उनका पालन करने के अलावा या उससे बड़ी धार्मिकता किसी चीज को वे नहीं मानते थे। नियम कानून का पालन तो वे करते थे, लेकिन उनके हृदय में दया, करुणा और प्रेम के भाव जरा भी नहीं थे। उनके बारे में नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होंठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, इनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा है। प्रभु को इस तरह की धार्मिकता पर कोई नाज नहीं है, क्योंकि इसमें मात्र शोर है और कोई साज नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं, हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होनी चाहिए। हमारी आध्यात्मिकता नियम और कानून को पूरा करने मात्र में निहित नहीं होना चाहिए, बल्कि हृदय से उत्पन्न दया, करुणा और प्रेम सहित होना चाहिए। ईश्वर केवल हमारी बाहरी धार्मिकता पर कोई दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन हमारी आंतरिक दृष्टिकोण, हमारे व्यवहार, हमारी सच्ची सोच पर वे ज्यादा रुचि लेते हैं। ईश्वर हमारे दिल से निकली श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, ना कि बाहरी दिखावा से। सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में प्रभु कहते हैं, मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। आगे सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि हत्या मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह दंड के योग्य ठहराया जाएगा। अर्थात हत्या, व्यभिचार और चोरी, ये सब बाह्य रूप से दिखने वाले अपराध हैं, लेकिन इनका उद्गम स्थान कहाँ है? ये सब सबसे पहले हृदय में उत्पन्न होते हैं। इसलिए हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, इन सब नियमों का यथावत पालन करना मात्र पर्याप्त नहीं है। हमारा हृदय और मन भी शुद्ध होना आवश्यक है। प्रिय दोस्तों, इस चालीसा काल में हम उपवास, प्रार्थना और दान की परंपरा पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम उपवास, प्रार्थना और दान नियम के पालन मात्र के लिए करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उपवास तो हम करते हैं, लेकिन दूसरों को उनका हक नहीं देते। प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन दूसरों के पतन के लिए। दान तो हम देते हैं, पर दूसरों को लूटते भी हैं। इसलिए आइए हम हृदय की शुद्धता और मन की सच्चाई पर आधारित गहरी धार्मिकता का पालन करें और ईश्वर एवं अपने पड़ोसी के प्रति सच्चे प्रेम को प्रदर्शित करें।